जातिवाद के नाम पे वोट दे देते हैं बिहार के अपने नेता को। उनके नेता को तो देंगे नहीं कि बिहार में आके कल्याण करेंगे, अपने क्यों भाई हमारे। रावण की लंका पर भले ही आग लगाई थी हनुमान जी ने, लेकिन उसकी पूंछ में आग लगाई थी रावण ने। और रावण की दृष्टि में वो हनुमान मात्र एक बंदर था। जब इंसान का विवेक, घमंड, अहम, अहंकार की भेंट चढ़ जाता है, तब रावण को हनुमान रूपी भगवान भी बंदर दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के हैं। यहाँ के भी एक तथाकथित रावण ने अपनी अहम घमंड को लेकर बिहार को आग में झोंक दिया है। लेकिन अब की बार वानर सेना बिहार को सुरक्षित रखते हुए रावण दहन की तैयारी में है। इस रावण का नाम सर्वविदित है, आपको भी पता ही है। इसलिए इस रावण का नाम लेना मुंह गंदा करना है, क्योंकि रावण होकर भी विद्वान था, ग्रंथों का ज्ञाता था। ये तो 9वीं पास, रोड छाप, दोगलों, चमचों का सरदार है। बिहार को इसी कलयुगी रावण ने आग में झोंक दिया है। बस फर्क इतना है, इस बार बिहार के वानरों ने बिहार को बचाने हेतु अपना सर्वस्व झोंक दिया है। इस रावण के खिलाफ बिहार के लोगों ने ही बिगुल फूंक दिया है। कल मनीष कश्यप के समर्पण के बावजूद जगदीशपुर थाने में ऐसी व्यवस्था थी जैसी कश्मीर में होती है। रैप के जवान, सीआरपीएफ के जवान और राज्य के पुलिस बल हजारों की संख्या में जगदीशपुर थाने में उपस्थित थी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि वास्तविक लंका के बगल वाले राज्य तमिलनाडु के हथियारबंद सैनिक मनीष रूपी इस कलयुगी हनुमान को अपने साथ ले जाने हेतु सरेंडर के चंद मिनटों में बिहार पहुंच गए थे। बहरहाल हनुमान जी रावण की कैद में है और वानरों की सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आने वाले समय में ही परिणाम सामने आएंगे कि रावण का क्या हश्र हुआ। अब नीतीश रूपी विभीषण की भी बात कर लेते हैं। ये कलयुगी विभीषण कभी राम के पक्ष में तो कभी रावण के पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ता है। जीवन भर लोक कल्याण के ही कार्य किए हैं, नाम ख्याति सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर इनसे सत्ता का मोह त्यागना कठिन हो गया। नतीजा जीवन भर की कमाई अब धूल चाट रही है। वर्तमान परिदृश्य में ये न तो घर के हैं और न ही घाट के। अब हम देश की जनता, यहाँ के सिस्टम और जनता के लिए बनाई गई संविधान और कानून से चंद सवाल पूछना चाहते हैं। जब तेजस्वी के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, तब देश की अशांति भंग नहीं होता है क्या? जब झारखंड के नेता भीतरी बाहरी करते हैं, तब बिहार और झारखंड की 2 राज्यों में वैमनस्यता नहीं बढ़ती है क्या? जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बिहारियों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तब क्या 2 राज्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित होते हैं? जब राहुल गांधी और ओवैसी हिंदुओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तब क्या देश में सद्भावना स्थापित होती है? अगर नहीं होती है तो जो कार्रवाई मनीष कश्यप को लेकर हुई है, वही कार्रवाई इन लोगों के साथ क्यों नहीं होती? क्या इनके लिए संविधान में कोई अलग से आरक्षण या प्रावधान दिया गया है, या फिर इन्हें चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने का लाभ मिलता है? अगर मनीष ने गलत किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन उससे पहले उन देशद्रोहियों को सजा दी जाए जो सोते उठते सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी, समाज विरोधी, अलगाववादी कार्य करते हैं। जय झारखंड, जय बिहार, जय हिंद।